नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू रामा टीचर्स यू। आज हम लोग हमारा क्लास 8 का मैथ्स का 5th चैप्टर जो है नंबर प्ले, उसका सेकंड वीडियो बनाने वाले हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने थोड़े बहुत एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंसेक्यूटिव एडिशन ये सारे के बारे में सीखा था। तो इस वीडियो में हम लोग पैरिटी ऑफ जनरल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देखने वाले हैं। ठीक है। सो हमारा जो हेडिंग निकल के आने वाला है, रीत तुम भी लिखना शुरू करो यहाँ पे। हाँ सॉरी, पैरिटी ऑफ जनरल अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है। नाउ सबसे पहला एग्जांपल है कि हमारे पास कंसिडर द एक्सप्रेशन विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग। ये तुम्हारा पहला ही आता है। ठीक है। सो व्हाट आई एम सेइंग उसको ध्यान से सुनने की कोशिश करो। ठीक है। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, कैन यू टेल वेदर एन एक्सप्रेशन इज ऑड और इवन? ठीक है। एग्जामिन विदाउट कैलकुलेटिंग whether an expression is or even। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तुम्हारे पास 4m प्लस 2q। ठीक है। 4m प्लस 2q। तो कैन आई राइट इट एज मेरा यहां पे, इसमें से मैं 2 को बाहर निकाल सकता हूं, तो मेरे को क्या मिलेगा? 2 को, इफ आई टेक 2 कॉमन फ्रॉम दीज टू, व्हाट डू आई गेट? 2m plus q. So this 4m plus 2q, 4m plus 2q can be written as 2 into 2m plus q. Therefore हमारा जो प्रॉपर्टी होता है, any number which is a multiple of 2 is even। exactly, any number which is a multiple of 2 is even। हमेशा इवन होता है तुम्हारे पास। अंडरस्टूड ये बात? ठीक है। सो अगला 4m plus 2q will have an even parity। therefore लिखो 4m plus 2q will have an even parity। parity मतलब रिजल्ट। ठीक है। एक इवन रिजल्ट रहेगा तुम्हारे पास। समझ में आ गया? ठीक है रीत? ओके। अगला एग्जाम्पल नंबर 2, एक्स स्क्वायर्ड प्लस 2। ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 हमारा क्या इवन होगा या ऑड होगा, ये हमें देखना है। ठीक है। समझ में आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 2 विल इट बी इवन और ऑड? सो सबसे पहली बात, 2 इज इट इवन और ऑड? इवन, राइट? सो 2 इज इवन। ठीक है। नाउ इवन प्लस इवन क्या होता है? क्या? थोड़ा सोच के बोलो। इवन प्लस इवन क्या हो जाएगा? इवन प्लस इवन इज इवन। सो इवन नहीं, देखो रीत, ऑड की जरूरत ही नहीं यहाँ पे। क्या पूरा का पूरा सोचने की कोशिश करो। एक्स स्क्वायर प्लस 2 दे रखा हुआ है तुम्हें। ठीक है। दे हैव गिवन यू एक्स स्क्वायर प्लस 2। इन दोनों में से 2 तुम्हें पता है, 2 इज अ कांस्टेंट। सो 2 तुम्हारा क्या है? इज इट ऑड और इवन? इट्स इवन, राइट? सो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 में 2 ऑलरेडी हमें इवन मालूम है, तो हम लोगों ने यहाँ पे इस इवन को यहाँ पे लिख दिया। इवन प्लस इवन इवन होता है। इवन प्लस ऑड तुम्हारा क्या होगा? ऑड होगा। सो ये जो एक्स स्क्वायर वैल्यू है, क्या ये इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है? अच्छा, तो मेरे एक बात बताओ रीत, अगर एक्स की वैल्यू 3 है तो क्या हो जाएगा? एक्स की वैल्यू 3 है तो क्या होगा? हाँ। सो हमको पता है
अगर if x is equal to odd, x square will also be odd. If x is equal to even, x square will also be even होगा. तुम्हारे पास x square तुम्हारा even और odd दोनों के केस में हो सकता है तुम्हारे पास. नाउ इससे हमें क्या पता चलता है? हाँ, इसकी तुम्हारा जो पैरिटी है, जो फाइनल रिजल्ट तुम्हारा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू, हम लोग डेफिनेटली बोल नहीं सकते कि ऑड होगा कि इवन होगा. सो हम व्हाट कैन वी से? सो द पैरिटी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू will depend on x squared if x squared is even. अगर x squared तुम्हारा even है, then x square plus 2 will be parity even. If x square is odd, फिर क्या होगा? x square plus 2 is also odd हो जाएगा. So parity तुम्हारा क्या हो जाएगा? odd हो जाएगा. समझ में आ गया? अगला x into x plus 1, यहां पे चेक करके देखना है. एग्जाम्पल 3, x into x plus 1 कैसे करेंगे? x into x plus 1 री. सो इसको कैसे कर सकते हैं? सो मेरे को एक बात बताओ, odd multiplied by odd क्या होगा? अपने दिमाग में एक छोटा सा नंबर डाल के देखो ना. 3 into 5 आर, सो ऑड हो गया. नेक्स्ट उसी तरह से इवन मल्टीप्लाइड बाय इवन क्या होगा? ऑड मल्टीप्लाइड बाय इवन क्या होगा? है ना? या फिर इवन मल्टीप्लाइड बाय ऑड, अगेन इवन होगा, है ना? सो इफ x is odd, x plus 1 क्या हो जाएगा? even. If x is even, x plus 1 will be, है ना? so whatever value of x you have, है ना, तुम्हारा क्या हो रहा है? x plus 1 into x हमेशा क्या होगा? see if x even है, x plus 1 odd है, even multiplied by odd is even. x odd है, x plus 1 even है, odd multiplied by even is even. therefore तुम्हारा x into x plus 1 will be even in both the cases, है ना? दोनों ही केसेस में तुम्हारा क्या हो रहा है? x plus 1 even निकल के आ रहा है. therefore x into x plus 1 will have even parity. even parity होगा उसके अंदर. समझ में आ गया? so now write variables in even or odd form. ठीक है? हाँ, भेजूंगा मैं, तुम याद दिला देना मेरे को बस. आई फॉरगेट इट, आई एम टेलिंग यू, मैं भूल जाता हूँ. तुम मेरे को नोट्स के लिए याद दिला देना, मैं भेज दूंगा. आई डोंट माइंड. x into x plus 1. See, if x is odd, x plus 1 is even. Odd into even is, if x is even, x plus 1 is, so odd into even into odd is, दोनों के केस में तुम्हारा यही आ रहा है. doesn't matter what value you have, in both the cases you are getting even, so it will always have an even parity. Finished. Okay.
अगला तुम्हारे पास राइट वेरिएबल्स इन इवन स्लैश ऑड फॉर्म। एक सिंपल वेरिएबल को इवन और ऑड फॉर्म में लिखना है हमें, ठीक है। नाउ अगर एक इवन नंबर लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूं? कैन आई राइट 2k के कोई भी नंबर होने दो, विल दिस बी एन इवन नंबर? व्हाई? एग्जैक्टली। सो 2k plus 1 will become odd, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, कंसिडर द एक्सप्रेशन नंबर 1 x+3 तुम्हें दे रखा हुआ है, ठीक है। इफ x इज इवन, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑड। सो इफ x इज इवन तो हम उसे क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू 2k करके लिख सकते हैं, कोई एक रैंडम इवन नंबर हो जाने दो, वेयर 2k represents a random even number, ठीक है। सो 2k प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? और ऑड हो जाएगा, है ना। x प्लस 3 इज इक्वल टू 2k प्लस 3 इज इक्वल टू ऑड हो जाएगा, है ना। क्लियर है? नाउ इफ x इज ऑड, अगर x ऑड है तो क्या होगा? एग्जैक्टली। नाउ ये पहला था x इज इवन के लिए, प्लस आ रहा है यहाँ पे रीत। हम्म। सो दूसरा, इफ x इज ऑड तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इफ x इज ऑड देन x कैन बी रिटन एज 2k प्लस 1। अगर x इवन है तो हम लोगों ने क्या लिखा? 2k। इफ x इज ऑड x कैन बी रिटन एज x कैन बी एज 2k प्लस 1। सो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? 2k प्लस 1 x प्लस 3 इज इक्वल टू, x की जगह क्या लिखेंगे? 2k प्लस 1 प्लस 3 is equal to 2k plus 4. Now, can I remove a 2 from both of them? 2 into, so this will always be खत्म। हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं कि ऑड होगा कि इवन होगा हमारे पास, ठीक है। समझ में आ गया? एक टेबल बनाओ जल्दी से। हाँ, यहाँ पे व्हाट, ये लो। हो गया? हो गया? ओके। अगला हमारे पास ऑपरेशन है, ये एग्जैक्टली टेबल में ही तुम्हारे पास, लेट्स सी, 1 2 I want 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, फोटोसिंथेसिस में बबल्स, फोटोसिंथेसिस में बबल्स क्यों फॉर्म होंगे? हम्म। हम्म। देखो यहाँ पे लिखते जाओ,
ऑपरेशन रिजल्ट। पहला है इवन प्लस और माइनस इवन, क्या होगा? इवन। उसी तरह से ऑड प्लस और माइनस ऑड क्या होगा? इवन प्लस और माइनस ऑड क्या होगा? उसी तरह से इवन मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इवन। फिर उसके बाद इवन टू द पावर ऑफ एन, ऑड मल्टीप्लाइड बाय ऑड, इवन द होल टू द पावर एन क्या होगा? एन कैन बी एनी नंबर, इवन। ऑड टू द पावर ऑफ एन क्या होगा? खत्म। दिस इज द टेबल। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट। हो गया? ओके। ओके, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करने वाले हैं, ठीक है? Visually understanding if the sum of two numbers will be divisible by 4 or not. Two even numbers will be divisible by 4 or not. चलो, visualizing if the sum of two even numbers will be divisible by 4 or not. ठीक है? So let us explore this, that how we can visualize or see whether a number is divisible by another number. Let us take an example and try to understand if a number is divisible by 4 or not. It is clear that any odd number will never be divisible by 4. कोई भी odd number तुम्हारे पास जब है वो कभी भी 4 से डिवाइड तो नहीं हो सकता, है ना? 4 से डिवाइड होना है तो इवन नंबर ही होना पड़ेगा। नाउ दूसरा, it is clear that any odd number will never be divisible by 4. If you think about it more, you will realize that any odd number when divided by 4 will leave a remainder of either 1 or 3. कोई भी odd number उठा लो, उसको तुम 4 से डिवाइड करो, तुम्हारा रिमाइंडर क्या निकल के आएगा? या तो 1 या तो 3. So yeah, any odd number तुम्हारे पास any odd number when divisible by 4, when divided by 4, sorry, 3 divided will a remainder 1 or 3. Okay, for example, 5 divided by 4, remainder is how much? 7 divided by 4, remainder is 3. Read. 7 divided by 4, remainder becomes 3. My God! Therefore, आगे बढ़ते हैं. Now, however, if you take two even numbers and add them up, will the sum always be divisible by 4? ये देखना पड़ेगा. ठीक है? Let us think of it in the following ways. Take any two main type of even numbers
when you think about them in their terms of divisibility by 4. Even numbers that are multiples of 4 leave a remainder 0 when divisible by 4. Even numbers that are not a multiple of 4 leave a remainder 2 when divided by 0. है ना? समझ में आ गया? So, यहाँ पे सबसे पहला तुम्हारा पॉइंट निकल के आता है नंबर 1. Even numbers which are a multiple of 4 will leave a remainder 0. एक रिमाइंडर जो है 0 छोड़ेंगे. नाउ नंबर 2, even numbers that are not a multiple of 4. या ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, एडिशन ऑफ टू डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इवन नंबर्स. तुम्हारे पास क्या क्या है? 4p प्लस 4q है तुम्हारे पास. ठीक है, सबसे पहले एक यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, 4p, सब यहाँ पे इस केस तुम्हारा एक एक बन रहा है. केस 1 तुम्हारा है 4p एंड 4q का. सो 4p प्लस 4q इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 4p प्लस q करके लिख सकते हैं हम लोग. सो 4p प्लस q, इज इट डिविजिबल बाय 1, डिविजिबल बाय 4? इट्स अ मल्टीपल ऑफ 4. नो, देखो तो यहाँ पे 4p प्लस q अपॉन 4 करेंगे तो क्या मिलेगा? p plus q. Exactly. So 4 times p plus q will be divisible by 4. समझ में आ गया? The result will always be divisible by 4. ठीक है? For example, तुम्हारा 4, 12, 16, 24. So यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं? If the number is a multiple of 4, then sum will be divisible by 4. ओके, मल्टीपल ऑफ 4 है तो सम तुम्हारा डिविजिबल बाय 4 होगा. ठीक है, अगला तुम्हारे पास एक नंबर है दैट इज नॉट डिविजिबल, वो इफ बोथ द नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 4. केस नंबर 2. ठीक है, तो यहां पे अगर तुम्हें विजुअलाइज करना है तो यहां पे क्या कर सकती हो? 4p को विजुअलाइज कैसे करेंगे? 4p को 4p को हाउ विल यू विजुअलाइज इट? लेट्स एक्चुअली थिंक अबाउट हाउ विजुअलाइजिंग वर्क्स. ठीक है, 4 कुरकुरे का मतलब क्या है? 4 कुरकुरे जैसे मैं बोलता हूं तुम्हारे आंखों के सामने क्या दिखता है? यू सी 4 कुरकुरे पैकेट्स, राइट? हाँ, तो अगर तुम यहाँ पे 4 एप्पल्स बोलूंगा तो 4 दिखेगा. सो 4p बोलूंगा तो क्या दिखेगा? हाँ, दिखाता हूं मैं, विजुअलाइज करके दिखाऊं. सो 4p को हम लोग यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. ये है तुम्हारा p रोज. एवरी रो हैज 4 रेड कलर सर्कल्स एंड देयर आर हाउ मेनी रोज? p रोज, रीत, है ना? समझ में आ गया? देखो रीत, इफ देर आर 2 कॉलम्स एंड 10 रोज, ठीक है, 2 कॉलम है तुम्हारे पास और 10 रो है, तो कितने बॉक्सेस बनेंगे? 20. ठीक है, सो कैसे किया, कैसे मिला 20? 10 इंटू 2 किया, तो यहाँ पे 4 कॉलम है. या हाँ हाँ, 4p. समझ में आ गया? अब यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारे पास?
4Q कैसा दिखेगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ऑल ऑफ दिस इंक्लूड Q रोज, दिखा? ठीक है। नाउ इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? यू विल गेट यहाँ पे 4P प्लस 4Q इज इक्वल टू तुम्हारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना? समझ में आ गया? नाउ इसके हमारा ये जो रिजल्ट है, दिस विल रिप्रेजेंट, यू नो व्हाट, this represents what? 4P. This represents what? 4Q. So this whole thing will represent 4P plus 4Q. This is how you visualize it. ये तुम्हारा represent कर रहा है 4P, ये तुम्हारा represent कर रहा है 4Q, तो इनका combo represent कर रहा है 4P plus Q. ठीक है? Now addition of दूसरा केस, the case number 2. केस 2 के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है? हाँ, दोनों के दोनों ही तुम्हारे 4 के मल्टीपल नहीं है, ठीक है। बोथ ऑफ देम आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 4, ठीक है। इफ बोथ ऑफ देम आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 4, हाउ विल यू राइट देम? इवन नंबर है मगर मल्टीपल्स ऑफ 4 नहीं है, तो क्या करोगे तुम यहाँ पे? यू हैव वन नंबर, you take one number as 4P plus 2, the other number is 4Q plus 2, ठीक है। So how will you represent 4P plus 2? 1 2 3 4, 1 2 3 4, these are how many rows? P rows. So this represents what? 4P. And then you have 1 2, this represents 2. So this whole thing will represent 4P plus 2. समझ में आ गया? उसी तरह से 4Q plus 2 को कैसे represent कर सकते हो? 1 2 3 4, 1 2 3 4. So you will get, यहाँ पे ये है 4Q, then you have 1 2, this is 2, this whole thing represents 4Q plus 2, ठीक है। नाउ इन दोनों को ऐड करने पर क्या मिलेगा? हाँ, 4P plus 2 इंटू, सॉरी, प्लस 4Q plus 2, क्या मिलेगा? 4P plus 4Q plus 2 plus 2, 4P plus 4Q plus 4, इसमें से अगर 4 को बाहर निकाल दे तो क्या मिलेगा? P प्लस 4 को बाहर निकाल रहे हो ना तुम, 1, 4 into P is 4P, 4 into Q is 4Q, 4 into 1 is 4. So P plus Q plus 1 के फॉर्मेट में मिल गया. So this is what is a multiple of 4. Multiple है ना, 4 के साथ multiply हो रहा है, तो multiple of 4 है. तो any number which is a multiple of 4 can be divided by 4. So this is a multiple of 4. Now इसको हम लोग विजुअली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पता है? देखो यहाँ पे this is how you will visualize it. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, फिर उसके बाद 1 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4. सो ये रेड तुम्हें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 4P plus 2. ग्रीन तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 4Q plus 2. So this whole thing is representing 4P plus 4Q plus 4. तो सारे के सारे 4 के रोज बन गए तुम्हारे, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अगला तुम्हारे पास यहाँ पे तीसरा केस क्या होगा? केस 3. 1 number is multiple of 4 and the other number is even but not a
multiple of 4. One number is 4 but the other number is even but not a multiple of 4. तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? पहले वाले को we can write it as 4p plus 4p करके लिख सकते हैं. One number is a multiple of 4 मतलब 4p and the other number is not a multiple of 4 but even. इसको कैसे लिख सकते हैं? 4q plus 2. ठीक है? How can we represent 4p? 1 2 3 4 1 2 3 4. ये रिप्रेजेंट हो गया. 4q plus 2 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें देखो 4p plus 4q plus 2 है ना. 4p plus 4q plus 2. अब 4 को बाहर निकालने की कोशिश करो तो क्या मिलेगा? 4p plus q. 2 से तो हम लोग हटा नहीं सकते हैं. प्लस 2 मिल गया. सो इज दिस डिविजिबल बाय 4? नो, बिकॉज रिमाइंडर 2 आ रहा है. सो द सम इज नॉट डिविजिबल बाय 4. ठीक है. अब इसको ग्राफिकली देखने की कोशिश करते हैं. पहले के दो केसेस में क्या हो रहा था? लिटरली अच्छे से सेट बैठ रहा था तुम्हारा. हाँ, पहले वाले केस में क्या देखने को मिल रहा था? हमारा बहुत बेहतरीन सेट बन रहा था 4 4 4 4 करके. दूसरे के केस में भी हमारा एक बेहतरीन सेट बन रहा था 4 4 4 4. तीसरे के केस में क्या होने वाला है देखो. इन दोनों को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2. तो आर यू गेटिंग अ बॉक्स? यू आर नॉट गेटिंग अ बॉक्स. यहाँ पे दो एक्स्ट्रा है ना यहाँ पे. सो दिस शोज दैट इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4. ठीक है. द रिजल्ट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 4. Exactly. So the sum is not divisible by 4. Sum is not divisible by 4. समझ में आ गया? This is a very useless way of doing it, but क्या कर सकते हैं? आगे. ठीक है. अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर. क्या क्या हमें याद करके रखना है बताओ. देखो हाँ. If two even numbers are a multiple of 4 then their sum is also a multiple of 4. ठीक है. हाँ. If two even numbers are not a multiple of 4 but their sum is always a multiple of 4. ठीक है. तीन अलग अलग पॉइंट्स क्या क्या है. इन जो हम लोगों ने ऊपर देखा है इसी का है हम लोग समरी करने वाले हैं. ठीक है. ये जो ऊपर के तीन केसेस है उसका समरी करने वाले हैं. तो पहला क्या हो जाएगा? इफ टू numbers are a multiple of 4 then their sum is a multiple of 4. इसमें कोई डाउट है? if two numbers are a multiple of 4 then their sum is a multiple of 4. दूसरा, if two numbers are not a multiple of 4 but even then there will be a multiple of 4. ठीक है. If one number is a multiple of 4 but the other number is not, then their sum will not be a multiple of 4. ठीक है. If one number is a multiple of 4 but the other number
is not of 4, then their sum will not be of 4. समझ में आ गया? समझ में आ गया रीत? If one number is a multiple of 4, that is तुम्हारा 4p, but the other number is not a multiple of 4, that is 4q plus 2, then their sum will not be a multiple of 4. Their sum will not be a multiple of 4. तुम्हारा multiple of 4 होगा ही नहीं. समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं. लिखो some important points. ठीक है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं. सबसे पहला पॉइंट 1, if two numbers are divisible by 8 separately, if two numbers are divisible by 8 separately, then their sum and difference is also divisible by 8. Yeah. जल्दी करो जल्दी करो. या ठीक है, सो इसको पहले करके देखते हैं. ठीक है, नाउ if two numbers are divisible by 8, then their sum and difference is also divisible by 8. so हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे always true, फिर उसके बाद sometimes true, या फिर never true, ये हमें जज करके लिखना है. पहले स्टेटमेंट को जज करके लिखना है. ठीक है, सो देखो जज करने पर हमें क्या मिलता है. देखो नाउ लेट द टू नंबर्स बी तुम्हारा 8x एंड 8y है ना. इफ टू नंबर्स आर डिविजिबल बाय 8, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वी कैन कॉल देम 8x एंड 8y बोल सकते हैं, है ना. टू नंबर्स डिविजिबल बाय 8, 8x 8y. टू नंबर्स डिविजिबल बाय 2, 2x 2y. ठीक है, सो 8x प्लस 8y इज इक्वल टू, हम लोग 8 को बाहर निकाल के x प्लस y लिख सकते हैं. सो 8x प्लस y इज अ मल्टीपल ऑफ 8, है ना. 8x प्लस y इज अ मल्टीपल ऑफ 8. यहां पे देखो 8, देयरफॉर तुम्हारा 8x प्लस 8y will always be divisible by 8. So the yep, समझ में आ गया. अगला दूसरा क्वेश्चन नंबर, स्टेटमेंट नंबर 2, if a number is divisible by 8, then ये वाला, so if two numbers are divisible by 8, that is you have 8x and 8y, then their sum and difference will always be divisible by 8. यहाँ पे मैंने सम दिखा दिया, डिफरेंस को देखो. ठीक है, यहाँ पे सम था, अब डिफरेंस को देखो. यहाँ पे 8x माइनस 8y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू एक्स माइनस वाई. सो 8 इंटू एक्स माइनस वाई इज अ multiple of 8, therefore
8x minus 8y is also divisible by 8. Simple. नहीं समझ में आ रहा? See, if two numbers are divisible by 8, then their sum and difference will also be divisible by 8. Always true. ठीक है? This statement will always be true. समझ में आ गया? In general, if A divides, तो तुम्हारा यहाँ पे एक जनरल स्टेटमेंट निकल के आता है, ठीक है? ये भी लिख लो. If A divides M and N, if A divides M and N, then A divides M plus N and M minus N. ठीक है, अगर A तुम्हारा M और N को डिवाइड कर सकता है, ठीक है, A तुम्हारा M और N को डिवाइड कर सकता है, देन M प्लस N और M माइनस N को भी डिवाइड कर सकता है. इफ A डिवाइड्स M एंड N, देन देन तुम्हारा A डिवाइड्स तुम्हारा, एक सेकंड को, इसको मैं इरेज करके ढंग से लिख देता हूं. देन A डिवाइड्स M प्लस N एंड M माइनस N. ठीक है, समझ में आ गया? अगला स्टेटमेंट देखते हैं. If a number is divisible by 8, then 8 also divides any two numbers that added up to the number. If a number is divisible by 8, if a number is divisible by 8, then 8 also divides any two numbers separately that add up to that number. Okay, done. आगे बढ़ते हैं. इसको कैसे करेंगे? If a number is divisible by 8, then 8 also divides any two numbers separately that add up to 8. कैसे करेंगे बताओ? How will you do this? बोलो. So पहला केस जो है, पहले केस में हमें क्या देखने को मिल रहा है? If a number is divisible by 8, ठीक है, if a number is divisible by 8, तो हमारे पास दो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आ सकती है. Let the number be क्या? 8m. ठीक है, लेट हम हमारा जो नंबर है इसको हम लोग क्या ले लेंगे? हमारा 8m ले लेंगे. नाउ m, ठीक है, 8m. सो 8m को हम लोग लिख सकते हैं 8a प्लस 8b करके लिख सकते हैं. इसका मतलब क्या है? 8m इज इक्वल टू 8a प्लस b, है ना? सो m इज इक्वल टू a प्लस b के फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं. या फिर 8m इज इक्वल टू, यहाँ पे केस b आ गया तुम्हारे पास. हाँ, 8m is equal to p plus q, where p and q are not multiples of 8, where p and q are not multiples of 8. ठीक है, तो इस केस में हमें क्या देखने को मिलेगा? बोलो. हाउ कैन आई डू दिस? बोलो. एक सिंपल सा रास्ता दिखाऊं? सो
हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, केस ए में 8m को हम लोग 56 ले लेते हैं, ठीक है। सो 56 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 56 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 40 प्लस 16. So 40 is divisible by 8 and 16 is also divisible by 8, है ना। 40 is divisible by 8, 16 is also divisible by 8. Therefore तुम्हारा केस ए काम कर रहा है, वर्क्स। मगर पी एंड क्यू अगर तुम्हारे 8 के मल्टीपल्स नहीं है, फॉर एग्जाम्पल तुमने क्या किया, 56 इज इक्वल टू तुमने 23 प्लस 33 लिख दिया, इज 23 डिविजिबल बाई 8? क्या 23 तुम्हारा 8 से डिविजिबल है? नो। इज 33 डिविजिबल बाई 8? नो। नींद में सो मत रीत, ठीक है। सो यहां पे हमारा जो स्टेटमेंट है इट इज फॉल्स, केस बी के लिए तुम्हारा फॉल्स हो जा रहा है। आवर स्टेटमेंट वाज व्हाट, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 then 8 also divides any two numbers separately that up to that number, ठीक है। तो पहले केस में क्या हो रहा था, तुम्हारा जो जो दो नंबर्स तुम्हारे निकल के आ रहे थे वो भी तुम्हारे क्या थे, डिविजिबल थे बाय 8। दूसरे केस में क्या हुआ, जो दो नंबर्स ऐड होके तुम्हारे 56 बने उनको 8 डिवाइड नहीं कर पा रहा है। सो केस बी तुम्हारा गलत हो जाता है। तो इसके कारण हमारा जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट इज ओनली समटाइम्स ट्रू। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। दे विल आस्क यू क्वेश्चन लाइक दिस, तुम्हारा ऑलवेज ट्रू है, समटाइम्स ट्रू है, या फिर नेवर ट्रू है, तुमसे पूछा जा सकता है। तुम लोगों को गलती नहीं करनी है, ठीक है। सी यहाँ पे व्हाट वाज द स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट वाज वेरी सिंपल, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 then any two numbers when you add them up, if you get that number then they will also be divisible by 8। समझ में आ गया। so let us take 56, 56 is a number that is divisible by 8, right? so any two numbers which add up to 56, both of them should separately be divisible by 8। तो पहले केस में क्या हो रहा था, 56 को हम लोगों ने लिखा 40 प्लस 16, 40 is divisible by 8, 16 is also divisible by 8। अनुष्का अरीत आंखें बंद मत करो, ठीक है। 40 is divisible by 8 and 16 is also divisible by 8, right? so दोनों के केस में हमारे पास क्या देखने को मिल रहा था, what did we see? statement was correct, बट दूसरे के केस में देखो, सेम नंबर 56, 56 को तुमने कैसे लिखा, 23 प्लस 33 करके लिखा। so another way of adding two numbers to get 56, right? but in the second case the individual numbers are not divisible by 8, so the statement that we had is only sometimes true, it is only true when you have 40 and 16, but it is not true when you have 23 and 33। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, एक और करेंगे फिर उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ठीक है। if a number is divisible by 7 then all multiples of that number will also be divisible by 7। स्टेटमेंट 3 लिखो, if if a number is divisible by 7 then all multiples of that number then all multiples of that number
will be divisible by 7. ठीक है? So let the number divisible by 7 be 7j. ठीक है? इसका सॉल्यूशन कैसे करना है दिखा रहा हूं मैं. Let the number divisible by 7 be equal to 7j. ठीक है? So हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस 7j के मल्टीपल्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? सी 7 है तुम्हारा, a number that is divisible by 7 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 7j. नाउ 7j के मल्टीपल्स को हम लोग कैसे लिखेंगे? 7jk. सर के ऊपर से जा रहा है तो बताओ रीत. सी a number that is a multiple of 7 and a multiple of 7j can be written as, बस the number is, the second case the number is 7j. तो 7j के मल्टीपल्स क्या होंगे? 7jk. ठीक है? सो let the number divisible by 7 be equal to 7j. Then the number divisible by 7j will be equal to 7jk. 7jk के बराबर हो गया. Now read, is 7jk divisible by 7? Yes, right. So 7jk is a multiple of 7. Therefore 7jk can be divided by 7. So 7jk divided by 7, you will get what? jk. है ना? Just kidding. है ना? So basically यहां पे इस स्टेटमेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? This always true. I think you're getting the hang of it. समझ में आ गया? इसको लिखो जल्दी से. So this is how we have done the statement number 3 too. Okay, so in the next video we will try to complete this whole chapter. We'll hopefully try to complete this whole chapter. I think this is going to take 2 more videos to complete. Okay, so if you like my video, please do like, share and subscribe. Okay, and if you have any doubts, if you have any questions that you want to ask me, you can write them in my comments. Okay, and I'll see you in the next video. Thank you so much.